हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट यू कैन रिवाइज द फार्मूलास विच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। So let us see problem number 5. So in this question it is given that a company wants to invest in a machine that will cost rupees 5 lakhs at the beginning of year 1. तो आपको मशीन की कॉस्ट दे रखी है 5 लाख। It is estimated that net cash inflow from operation will be 1,80,000 for 3 years से। तो उसकी लाइफ है 3 साल की और इससे आपको कैश इनफ्लो मिलेगा 180 इफ़ द कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस ए पार्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट 1 लाख। पर इसमें एक कंडीशन है कि कंपनी को एक पार्ट की रिपेयर करनी है, उसकी कॉस्ट पड़ेगी 1 लाख रुपीज़ एट एंड ऑफ ईयर 1 एंड इन सच केस स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी 125। तो उसका जैसा बनाते हैं देखो, जीरो टाइम पीरियड है, कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी जिस इज 5 लाख और आपकी लाइफ ये है 3 साल के लिए। फिर आपको फर्स्ट ईयर के एंड में एक पार्ट की सर्विस करनी है, उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 1 लाख और जो कैश इनफ्लो हमें मिलेगा फ्रॉम 1 to 3 ईयर जिस इज 180 पर एनम। और एक आपको थर्ड ईयर में मिलेगी स्क्रैप 125,000 स्क्रैप इन थर्ड ईयर जिस इज इनफ्लो 125,000। फिर एक आपको और ऑप्शन दी है, इफ कंपनी डिसाइड्स नॉट टू सर्विस द पार्ट देन इट विल हैव टू बी रीप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 2। देखिए आप इस पार्ट की रिपेयर नहीं करते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर हमें सेकंड ईयर में इसको रीप्लेस करना पड़ेगा एट रुपीज़ 1,54,000 and but in this case a machine will work for 4 years and it will also get to operational cash inflow 180 for 4 year। फिर आपकी जो लाइफ है वो 4 साल हो जाएगी। इट मीन्स एक और ऑप्शन दिया है कि जीरो पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 लाख की, देन इन सेकंड ईयर फिर हमें इसको रीप्लेस करना है, उसकी कॉस्ट है 154,000। अब इसकी लाइफ हो जाएगी 4 ईयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट यू कैन रिवाइज द फार्मूलास विच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। So let us see problem number 5. So in this question it is given that a company wants to invest in a machine that will cost rupees 5 lakhs at the beginning of year 1। तो आपको मशीन की कॉस्ट दे रखी है 5 लाख। इट इज एस्टिमेटेड दैट नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 1,80,000 फॉर 3 ईयर्स से। तो उसकी लाइफ है 3 साल की और इससे आपको कैश इनफ्लो मिलेगा 180 इफ़ द कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस ए पार्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट 1 लाख। पर इसमें एक कंडीशन है कि कंपनी को एक पार्ट की रिपेयर करनी है, उसकी कॉस्ट पड़ेगी 1 लाख रुपीज़ एट एंड ऑफ ईयर 1 एंड इन सच केस स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी 125। तो उसका जैसा बनाते हैं देखो, जीरो टाइम पीरियड है, कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी जिस इज 5 लाख
और आपकी लाइफ दी है 3 साल के लिए। फिर आपको फर्स्ट ईयर के एंड में एक पार्ट की सर्विस करनी है, उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 1 लाख। और जो कैश इनफ्लो हमें मिलेगा फ्रॉम 1 to 3 ईयर, दिस इज 180 पर एनम। और एक आपको थर्ड ईयर में मिलेगी स्क्रैप 125,000, स्क्रैप इन थर्ड ईयर, दिस इज इनफ्लो 125,000। फिर एक आपको और ऑप्शन दी है, इफ कंपनी डिसाइड्स नॉट टू सर्विस द पार्क देन इट विल हैव टू बी रीप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 2। देखिए आप इस पार्ट की रिपेयर नहीं करते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर हमें सेकंड ईयर में इसको रीप्लेस करना पड़ेगा एट ₹1,54,000। And but in this case, a machine will work for 4 years and it will also get to operational cash inflow 180 for 4 year। फिर आपकी जो लाइफ है वो 4 साल हो जाएगी। इट मीन्स एक और ऑप्शन दिया है कि 0 पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 लाख की, देन इन सेकंड ईयर फिर हमें इसको रिप्लेस करने हैं, उसकी कॉस्ट है 154,000। अब इसकी लाइफ हो जाएगी 4 ईयर्स। तो इस केस में भी कैश इनफ्लो हमारा सेम ही है 1,80,000 पर एनम। और एक आपको स्क्रैप मिलेगी फोर्थ ईयर में, दैट इज 90,000। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, इग्नोर टैक्सेज आपने इग्नोर करनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है। एंड विल यू रिकमेंड द परचेज होगा मशीन बेस्ड ऑन एनपीवी। और एक और भी ऑप्शन दी है, तो आपको डिस्काउंट रेट दिया है 10%, टैक्सेज जो हैं आपके नील एब्सेंट हैं। तो आपको डिसीजन लेना है कौन सा ऑप्शन बेटर है आपका। Further, they are also asking if supplier gives a discount of 50,000 for purchase, what will be your decision? देखिए आप परचेज के टाइम आपको डिस्काउंट मिल रहा है दोनों केसेज में, देन व्हाट विल बी बेस्ट ऑप्शन। तो पहला केस करते हैं नंबर 1। सो इफ पार्ट इज सो सर्विस्ड एट एंड ऑफ ईयर 1, उस केस में देखते हैं व्हाट विल बी कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो का आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो ईयर 1, 2 एंड 3, देखो कैश इनफ्लो बन जाएगा फर्स्ट ईयर में 180 माइनस 1 लाख की आपको करनी है सर्विस ऑफ पार्ट, तो उसमें नेट कैश इनफ्लो रह जाएगा आपका 80,000। सेकंड ईयर में 180 और थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 180 प्लस 125 की मिलेगी स्क्रैप, इट मीन्स 305। पीवी फैक्टर आपको दिया है 10%, तो 0.909 826.751 को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑफ कैश इनफ्लो। तो मल्टीप्लाई करके टोटल कीजिए, जिसे करेंगे 450 एंड 455। अब आप एनपीवी कैलकुलेट कर सकती हैं। फर्स्ट केस में देखिए आपकी एनपीवी है, देखिए आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है परचेज प्राइस में, यानी फिर भी 450 455 माइनस 5 लाख, दिस विल बी नेगेटिव, दिस इज कमिंग 49,545। तो सेकंड भी आप मेंशन कर सकते हैं, देखिए आपको परचेज प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है 50,000, फिर आपकी कॉस्ट आ जाएगी ये 4,50,000, देन एनपीवी विल बी 450 455 माइनस 4,50,000, तो दिस विल बी 455 पॉजिटिव। तो इस केस में आपकी डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, देखिए आप इसको रिप्लेस करती हैं ईयर सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन है व्हेन वी रिप्लेस एसेट एट एंड ऑफ ईयर 2।
उस केस में देखिए आपकी लाइफ हो जाएगी 4 ईयर्स। तो ईयर 1, 2, 3 एंड 4 बट विल बी कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर में 180 ही रहेगा, सेकंड ईयर 180। अब आप एसेट को रिप्लेस करेंगे, उसमें मनी इन्वेस्ट होगी, उसका आउटफ्लो हो जाएगा 154, ये माइनस कर लीजिए। थर्ड ईयर में सेम कैश इनफ्लो मिलेगा आपको 180, फोर्थ ईयर में 180 और फोर्थ ईयर में आपको मिलेगी स्क्रैप 90,000। सो दिस विल बी कैश इनफ्लो 180 इन फर्स्ट ईयर। तो दिस इज 26,000 इन सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में 180 और फोर्थ ईयर में है 270। इसकी कैलकुलेट कीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर एट 10%, 0.909, 826, 751, 683। Now you get your total present value of cash inflow को मल्टीप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर से, टोटल प्रेजेंट वैल्यू वी आर गेटिंग 504,686। अब आप एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस का जब कोई डिस्काउंट नहीं था, हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 5 लाख, यानी कि 504,686 माइनस 5 लाख, तो एनपीवी जो 4686। सेकंड केस में देखिए आपको परचेज प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है, एनपीवी विल बी 504,686 माइनस 450, तो दिस विल बी 54,686। तो उस केस में दोनों केसेज में एनपीवी पॉजिटिव है, इसमें फर्स्ट केस में नेगेटिव थी, सेकंड केस में पॉजिटिव थी, बट स्टिल वी गेट ए हायर एनपीवी। इट मीन दिस इज योर बेटर डिसीजन। It means we should replace the asset at the end of second year. तो नेक्स्ट लेके चाहिए प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है अ हॉस्पिटल कंसीडरिंग टू परचेज ए डायग्नोस्टिक मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। जब प्रोजेक्ट की लाइफ होगा मशीन के 8 ईयर्स एंड हैज एन एक्सपेक्टेड सेलरी वैल्यू 60,000 एट एंड ऑफ 8 ईयर्स। उसमें हम एक मशीन परचेज कर रहे हैं जीरो टाइम पीरियड में। तो किसी जीरो टाइम पीरियड कॉस्ट ऑफ मशीन इन्वेस्टमेंट है आपकी 1 लाख। सो लाइफ इज गिवन 8 ईयर्स और उसकी स्क्रैप दी है आपको आफ्टर 8 ईयर इज 60,000। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन इज 75,000 एंड इट इज एक्सपेक्ट टू जनरेट रेवेन्यू 4 लाख फॉर 8 ईयर्स। And presently the hospital is outsourcing the diagnostic work and is earning commission income of 1,20,000 net of taxes। तो प्रेजेंटली हम जो वर्क है बाहर से कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उससे भी आपको इनकम जनरेट हो रही है। बट नाउ वी आर परचेजिंग अवर ओन मशीन, तो ये इनकम जो है हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस बन जाएगी। सो वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज मशीन इफ डिस्काउंट रेट इज 10%, टैक्स रेट इज 30%। तो डिस्काउंट रेट आपको दिया है 10%, टैक्स रेट इज 30%। तो आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो दिस इज अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। So let us see what is depreciation per annum. This is cost of asset minus scrap divided by life 8 years. So this will be 740 divided by 8 years 92,500। तो अब आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं टू डिटरमिन एनपीवी। So let us see income statement. What is your revenue? रेवेन्यू विल बी अवर 4 लाख, तो हर साल सेम ही रहेगा आपका। लेट अस सी किसी 1 to 8 ईयर रेवेन्यू जो 4 लाख। उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दी है 75,000। तो माइनस डेप्रिसिएशन 92,500। जिसे कि पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो दिस इज 325 माइनस 92,500।
232,500. So minus tax at the rate of 30%. Balance sheet profit after tax. किसी 162,750 उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लीजिए आप 92,500. This will be cash inflow. This is 250 और इसमें से माइनस कर दीजिए अपॉर्चुनिटी लॉस. तो प्रेजेंटली जो हम इनकम अर्निंग कर रहे हैं आफ्टर टैक्स कमीशन की 1,20,000, उसका लॉस हो जाएगा हमें 1,20,000. So this will be our additional cash inflow from this project. So minus 1,20,000. So 135,250 is our cash inflow. और लास्ट में आपको मिलेगी स्क्रैप 60,000. अब आप एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं. Let us show table for calculation of NPV. So here is 1 to 8 and here here. What is the cash inflow? This is 135,250 और लास्ट में मिलेगी आपको स्क्रैप 60,000. सो पीवी फैक्टर एट 10%. ये आप ले सकते हैं 8 सालों का कुमुलेटिव फैक्टर जिसको हम कहते हैं एन्युटी फैक्टर. सो दिस इज कमिंग 5.335 फॉर 8 ईयर्स और सिंगल फैक्टर है आपका 0.467. तो मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो इनटू पीवी फैक्टर. दिस विल बी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. So this totally coming 749,579 minus initial investment. This is 8 lakhs. So balance is our NPV. So NPV आपकी आ रही है नेगेटिव. So it means proposal will be rejected. So NPV की 50,421 negative. So what about profitability index? फार्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू 749,579 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 8 lakhs. दिस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है जो 0.937 एंड दिस इज लेस देन 1. तो 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट आपको एनपीवी मिल रही है, प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है 93 पैसा. तो दिस इज आल्सो रिजेक्टेड. तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम नंबर 7. तो प्रॉब्लम 7 में आपको जो मेंशन किया है MN लिमिटेड विशेष टू वैल्यूएट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स टू एक्वायर ए मशीन. Machines M and N are being considered, each costing रुपये 2 lakhs and having an estimated life of 5 year and 4 year. इसमें 2 machines अवेलेबल हैं, दोनों की कॉस्ट सेम है बट लाइफ है 5 and 4 year. बोथ हैविंग नील सैलरी वैल्यू. एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर M and N आर गिवन. कैश इनफ्लो आपको दे रखे हैं M के 5 साल के, N के 4 years. Find the accounting rate of return based on average investment and net present value for both the machine and advise MN Limited which machine should be bought. Required return 10%. तो दोनों मशीन की आपको अकाउंटिंग रेट और रिटर्न कैलकुलेट करनी है और एक उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो लेट अस सी वन बाय वन. नंबर 1 मशीन M. तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट ऑफ मशीन है जिसे कि 2 lakhs एंड लाइफ ऑफ दिस मशीन है गिवन 5 ईयर. कोई स्क्रैप नहीं है तो इतनी इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी पर एनम. दिस इज 40,000. 2 lakhs डिवाइडेड बाय 5. अब आपको ना कैश इनफ्लो दे रखा है और ARR के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो इट मीन्स पैक का फार्मूला बन जाएगा कैश इनफ्लो उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, क्योंकि कैश इनफ्लो में डेप्रिसिएशन आपके इंक्लूड है, वो पैक बन जाएगा. तो आपके पास कैसे कैश इनफ्लो डिफरेंट हैं, आप उसको एवरेज कर सकते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन एक ही बार माइनस कर लीजिए. तो लेट अस शो द टेबल. तो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो आपके पास पीवी फैक्टर है, डिस्काउंट रेट आपको दिया है 10%.
So PV factor you can calculate for each year 0.909, 826, 751, 683, 621. So cash inflow is given in rupees. So every year it will give 70, 60, 60, 50, 90. 70, 60, 60, 50 and 90. Multiply by PV factor, so you will get the total present value of cash inflow. तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज कमिंग 248, 290. So minus investment in 0 period, which is 2 lakhs. Balance is our NPV. So this is positive 48, 290. So project will be accepted. फिर आपको अकाउंटिंग रेट को रिकरिंग कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें पैक्स चाहिए. तो कैश इनफ्लो में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 40,000. सो दिस विल बी 30,000, यानी कि 20, 10 एंड 50. वट इज टोटल? तो ये चल रहा है दिस इज टोटल प्रॉफिट, दिस इज अवर, दिस इज 1,30,000. उसको बना लीजिए एवरेज. तो वट इज ARR इज इक्वल टू एवरेज पैट, और आपको लेनी है एवरेज इन्वेस्टमेंट. सो वट इज अवर एवरेज पैट? टोटल पैट डिवाइडेड बाय लाइफ. दिस इज 26,000. वट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट? फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस स्क्रैप है नहीं इसमें, डिवाइडेड बाई 2. इट मीन 2 lakhs divided by 2, that will give 1 lakh. Now you will get ARR. 26,000, investment is 1 lakh into 100, 26%. Similarly, let us calculate for machine N. तो मशीन N में देखिए आपको दी है कॉस्ट ऑफ एसेट सेम है, बट इसमें लाइफ आपकी चेंज हो गई है, 4 years है. इतनी डेप्रिसिएशन 50,000 हो जाएगी. तो उसका टेबल ड्रॉ करके हम तो मशीन एन का लाइफ है 4 year, PV फैक्टर्स आए हैं 10% के ऊपर 4 साल के. कैश इनफ्लो देखो आपको मेंशन किया है, किसी 100, 90, 80, 40. 100,000 मीन्स 1 lakh, यानी कि 90, 80 एंड 40. मल्टीप्लाई बाय PV फैक्टर, सो यू विल गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. तो किसी कमिंग 252, 640 माइनस कीजिए इन्वेस्टमेंट, जैसे कि 2 lakhs. इन्वेस्टमेंट सेम है आपकी, बैलेंस इज अवर NPV. So you will see this NPV is higher as compared to previous machine. अब आप पैक कैलकुलेट कीजिए, जिसे कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन 50,000, दिस विल बी 50,000, जिसे 40, 30,000 and this cash inflow is profit is coming negative 10,000. So what is our total? 110. Then you calculate average PAT. So 110,000 divided by life is 4 years. This is 27,500. एवरेज इन्वेस्टमेंट देखिए इसमें भी सेम रहेगी आपकी. टोटल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, स्क्रैप 0 है आपकी, डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 1 lakh. सो वी गेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR. सो एवरेज पैट 27,500 अपॉन 1 lakh into 100. 27.5% रेट ऑफ रिटर्न. तो पहले केस में आपकी थी 26%. सो इट मीन दिस प्रोजेक्ट विल बी बेटर. सो दिस इज बेटर मशीन. तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 8.
So in this question it is given a company considering a purchase of a stapler manufacturing machine. Two mutually exclusive machines A and B being evaluated. Information is given for these two machines. तुम एक परचेज कर रहे हैं मशीन, दो अल्टरनेटिव्स हैं मशीन ए एंड बी, उनकी कॉस्ट दी है 10 लाख एंड 15 लाख, लाइफ है 5 साल की, सेल्वेज वैल्यू है 20,000 एंड 40,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर स्टेपलर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज 30 एंड 28। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पर यूनिट मेंशन की है। स्टेपलर कैन बी सोल्ड एट ₹48 ईच, सेल प्राइस आपको दिया है। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट नेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू ओवर द लाइफ ऑफ द मशीन ऑन स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं एसएलएम के बेस पर। टैक्सेस एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। सैलरी वैल्यू इज आल्सो टैक्स्ड, सैलरी वैल्यू के ऊपर भी टैक्स चार्ज होगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर। टैक्स रेट इज 50%, डिस्काउंट रेट इज 12% एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम इज 1 लाख यूनिट्स पर एनम। So you are required to evaluate the proposal using NPV method, showing the discounted cash flow for each of the machine and advise the better machine. तो आपने लिखना है एनपीवी के बेस पर डिसीजन लेना है विच मशीन इज बेटर। सो वी हैव टू मशीन्स, मशीन ए एंड बी। और जो लाइफ है ऑफ ईच मशीन इज 5 ईयर्स। तो सबसे पहले आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है कॉस्ट ऑफ मशीन जिसे 10 लाख एंड 15 लाख। स्क्रैप इज गिवन आफ्टर 5 ईयर जिसे जो 20 एंड 40 होगी। उसके बेस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं पर एनम। So this will be 10 minus 20, 980 divided by 5 years. This is 196,000. 15 minus 40, this is 1460 divided by 5 years. 292,000. Now let us start the income statement. सबसे पहले आती है आपकी सेल्स रेवेन्यू। तो 1 लाख यूनिट्स हैं आपके और सेलिंग प्राइस आपको दिया है 48 रुपीज़। इट मीन्स 48 लाख की सेल्स, दोनों केसेस में सेम। लेस फिर आपको मेंशन की है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर स्टेपलर जिससे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी एट द रेट 30 एंड 28। तो फर्स्ट केस में 30, सेकंड में है 28। इनको 1 लाख यूनिट्स, तो इट विल बी 30 लाख एंड 28 लाख माइनस डेप्रिसिएशन जैसे कि 196 एंड 292। बैलेंस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी जैसे कि 18 लाख 18 माइनस 2 16 लाख 4,000। जैसे कि 20 लाख माइनस अप्रोक्सीमेटली 3 17,08,000। इसमें से हम माइनस कर दीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। सो वी गेट पैट विच इज हाफ ऑफ दिस 8,02,000 यानी कि 17,08 50% 854। Now you add back depreciation. So this will be cash inflow. Depreciation है आपके 196, 292. This is your cash inflow. So this is your 998,000. $1146,000. So now we're going to calculate NPV. So for machine A and B, so let us write years 1 to 5 and 5th year. What is the cash inflow? 998,000. मशीन ए का जो कैश इनफ्लो है इसी 998
और लास्ट ईयर में आपको मिलती है स्क्रैप विच इज गिवन 20,000 5th ईयर में मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर। डिस्काउंट रेट आपको दिया है 12%। सो एट 12% फॉर 5 ईयर्स दिस इज 0.567 3.605 मल्टीप्लाई कीजिए सो यू विल गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सो 998,000 इंटू 3.605 एंड 20,000। और इसमें ये भी मेंशन किया है कि स्क्रैप जो लेनी है अपनी आफ्टर टैक्स से, तो इट मीन्स 50% रह जाएगी स्क्रैप इंटू 0.5 कर दीजिए। सो किसी के 20,000 इंटू 0.5 इंटू 0.567 सो टोटल प्राइसिंग वैल्यू है 36,03,460 माइनस कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिस वाज 10 lakhs बैलेंस इज अवर एनपीवी। देखिए 26,03,460। सिमिलरली फॉर मशीन बी कैश इनफ्लो है आपका 1146, पीवी फैक्टर है 3.605 और लास्ट में आपको स्क्रैप मिल रही है 40,000 और उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 50% टैक्स है 0.567। सो टोटल प्राइसिंग वैल्यू 1146,000 इंटू 3.605 यानी कि 20,000 इंटू 0.567 तो टोटल जो 41 42 670 माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15 lakh बैलेंस इज एनपीवी जिसे 26 42 670। So NPV for machine B is higher, so machine B is better। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की कैपिटल बजटिंग की, फर्दर प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।